Okay, today we will discuss how to balance a chemical equation. So एक chemical equation दिया होगा और उसको हमको बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करना है उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन वो इजीली सॉल्व हो जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड से करने से ये प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी वो गलत भी होता है और ज़्यादा टाइम भी ले लेता है उसको सॉल्व करने में। तो इसीलिए हम प्रॉपर चैनल से जाएंगे, प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इसका पहला स्टेप है कि मेटल को पहले बैलेंस कर लो। कोई भी एक इक्वेशन दिया है केमिकल इक्वेशन, तो उसमें जो मेटल होगा उसको पहले बैलेंस कर लो। तो ये सब डिफरेंट मेटल है, जैसे कि जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज मैंगनीज एंड फेरम। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंट नॉन मेटल जो होंगे उनको बैलेंस करना है। नॉन मेटल हो गया जैसे कि कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरॉन, फास्फोरस, फ्लोरीन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, सिलिकॉन। सो ये सब नॉन मेटल है। तो उस पहले स्टेप में क्या करना है, मेटल को इक्वेशन में बैलेंस करना है। सेकंड स्टेप में नॉन मेटल को बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये भी एक नॉन मेटल है लेकिन इसको स्टेप 3 में बैलेंस करेंगे। और उसके बाद फाइनली हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये भी एक नॉन मेटल ही है लेकिन इसको हम स्टेप 4 में बैलेंस करेंगे। तो बेसिकली हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन होता है उसमें जो रिएक्टेंट है उसका जितना भी मास होना है वो प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो रिएक्टेंट का मास जितना है प्रोडक्ट साइड का भी मास उतना होना चाहिए। तो ये जो लॉ है इसको किसने दिया था, लिवेजियर बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि एक केमिकल इक्वेशन में मास जो होता है वो कॉन्जर्व्ड रहता है, मतलब रिएक्टेंट का मास जितना आता है प्रोडक्ट साइड का भी मास उतना ही होना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई एक इक्वेशन ऐसा दिया है जिसमें कि रिएक्टेंट का मास जितना है वो प्रोडक्ट के मास से डिफरेंट आ रहा है, तो उसको क्या करना है, बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने से क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन है उसका रिएक्टेंट का जितना मास है प्रोडक्ट साइड का भी मास उतना हो जाएगा। तो इसीलिए हम केमिस्ट्री में इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो एक इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं ये डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके। तो जैसे कि एक इक्वेशन है Mg3N2 प्लस H2O गिव्स अस MgOH होल 2 प्लस NH3। तो लेट्स पहले हम ये इक्वेशन को बैलेंस करने को ट्राई करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पहले हमको क्या करना है, मेटल को देखना है। पहले हमको फर्स्ट स्टेप क्या है, मेटल चेक करना है। तो मेटल कौन है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है। तो दोनों साइड में मैग्नीशियम को पहले हम इक्वल करेंगे। तो मैग्नीशियम इस साइड कितना है, 3 है, और इस साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो इसके लिए इसको बैलेंस करने में इसके अगल में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड को, तो मैग्नीशियम की साइड में अगर 3 लिख देते हैं तो मैग्नीशियम दोनों साइड इक्वल हो गया। तो मेटल मेरा बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट स्टेप जो था कि मेटल को दोनों साइड इक्वल करना है, वो मैंने कर दिया। तो जैसे ही मेटल को मैंने बैलेंस किया, इसके बाद मेरा स्टेप 2 आता है कि चेक करो नॉन मेटल कहाँ पे और उसको बैलेंस करो। तो नॉन मेटल यहाँ पे कौन, नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारा नॉन मेटल। तो इस साइड नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और इस साइड नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा इक्वेशन में नॉन मेटल जो है वो बैलेंस्ड हो गया। तो जैसे ही कुछ चेंजेस में लेके आऊँगा तो फिर से मुझे स्टेप 1 से मूव करना पड़ेगा, स्टेप 1 से फिर से चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे ही 2 लिख दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से स्टेप 1 से शुरू करना पड़ेगा। देखना है मेटल बैलेंस है कि नहीं। तो हाँ, मेटल यहाँ पे 3 है और इस साइड भी मेटल 3 है। अभी स्टेप 2 में आते हैं, देखते हैं नॉन मेटल दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे भी नॉन मेटल 2 है और राइट हैंड साइड पे भी नॉन मेटल 2 है। तो नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। इसके बाद कौन से स्टेप में जाना है, स्टेप 3 पे जाना है। तो स्टेप 3 में देखना है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन दोनों साइड में इक्वल करना है। तो इस साइड ऑक्सीजन कितना है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है और इस साइड हमारा ऑक्सीजन टोटल इसमें 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे बाहर में 3 मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट 6 आ रहा है। तो मतलब इस साइड मेरे को भी 6 ऑक्सीजन करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। तो जैसे भी कुछ चेंजेस लाओगे इस इक्वेशन में, तुमको फिर से क्या करना है, स्टेप 1 से चेक करना है। तो स्टेप 1 पे फिर से गए तो मेटल को चेक करते हैं दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। मेटल यहाँ पे 3 है, इस साइड में मेटल 3 है।
इसके बाद स्टेप 2 पे जाना है, नॉन मेटल बराबर है कि नहीं दो साइड में, नॉन मेटल नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और इस साइड नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन को अभी चेक करेंगे स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 ऑक्सीजन कितना है, इस साइड में ऑक्सीजन हमारा 6 है और इस साइड भी ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो अभी लास्ट स्टेप जो है स्टेप 4 वो चेक करना है कि हाइड्रोजन दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। तो इस साइड देख लो हाइड्रोजन कितना है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, और इस साइड देख लो हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन इस साइड भी है। तो दोनों यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों ऐड होके 12 हाइड्रोजन इस साइड भी आ गया और 12 हाइड्रोजन इस साइड भी आ गया। तो अभी ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अभी एक और दूसरा इक्वेशन ट्राई करते हैं, जैसे कि CuO प्लस NH3 गिव्स अस कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। तो अभी ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करने को ट्राई करते हैं। तो पहले किससे स्टार्ट करना है, मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल यहाँ पे कौन है, कॉपर मेटल है, कॉपर इस साइड 1 है और इस साइड भी कॉपर 1 है, ठीक है, मेटल बैलेंस है। अभी चेक करना है नॉन मेटल पे, तो नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइड में नॉन मेटल बैलेंस्ड हो गया। तो नॉन मेटल बैलेंस्ड हो गया, उसके बाद किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 है और इस साइड ऑक्सीजन कितना है, इस साइड भी ऑक्सीजन 1 है, तो ठीक है, ऑक्सीजन को मेरे को बैलेंस करने को नहीं पड़ेगा। इसके बाद हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, इस साइड हाइड्रोजन मेरा 6 है और इस साइड हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी मेरा ठीक हो जाएगा, दोनों साइड में 6 आ गया। तो जैसे ही कुछ चेंजेस लाओगे उसके बाद क्या करना है, फिर से मुझे स्टेप 1 से चेक करना है, कॉपर कितना है दोनों साइड में, मेटल दोनों साइड में 1 1 है, नॉन मेटल कितना है, यहाँ पे 2 नॉन मेटल है, यहाँ पे भी नॉन मेटल 2 है। इसके बाद ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन जो है वो फिर से बैलेंस्ड हो गया। तो जैसे ही कुछ चेंजेस लाते हो फिर से स्टेप 1 पे जाना होता है। तो अभी स्टेप 1 पे जाओ, स्टेप 1 में क्या चेक करना है, नंबर ऑफ मेटल दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मेटल कितना है, 3 मेटल है और इस साइड मेटल जो है हमारा कॉपर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड अभी मेटल जो है वो बराबर हो गया। तो मेटल बैलेंस हो गया, वो चेक करने के बाद कहाँ पे आना है, नॉन मेटल को चेक करना है। तो नॉन मेटल इस इक्वेशन में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है। फाइनल स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अभी एक नया इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि Al4C3 प्लस H2O हमको क्या देता है, ये देता है CH4 प्लस AlOH होल 3 देता है। तो ये इक्वेशन जो है मेरा बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। तो पहले हमको किसको बैलेंस करना है, मेटल को बैलेंस करना है। तो देखो एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, इस साइड एल्यूमिनियम 4 है और इस साइड एल्यूमिनियम देखो 1 है, तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम जो मेटल है वो दोनों साइड बराबर हो गया। तो जैसे ही कुछ चेंजेस लाते हो, मतलब यहाँ पे 4 लिख दिए, इसके बाद मेटल मेरा बैलेंस हो गया। तो अभी कौन से स्टेप में जाना है, सेकंड स्टेप में जाना है, जहाँ पे हमको नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, तो कार्बन यहाँ पे कितना है, 3 कार्बन है और इस साइड कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नॉन मेटल भी बैलेंस्ड हो गया मेरा 2 साइड में। तो जैसे ही कुछ चेंजेस लाते हो तुमको फर्स्ट स्टेप पे जाना होता है। तो यहाँ पे 3 लिखे, तो फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाना है। तो फर्स्ट स्टेप पे चेक करना है, एल्यूमिनियम 4 मेटल 4 है, इस साइड भी 4 नंबर ऑफ मेटल है, तो मेटल तो बराबर है। अभी नॉन मेटल को चेक करो, नॉन मेटल कौन है, कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कितना है, 3 नंबर में कार्बन है और इस साइड में भी 3 नंबर में कार्बन है, ठीक है। तो अभी थर्ड स्टेप में जाना है, थर्ड स्टेप में किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इस साइड देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है और इस साइड तुम्हारा 4 3 12 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा भी इस साइड ऑक्सीजन का नंबर 12 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस लाऊंगा तो मेरा स्टेप अभी कहाँ पे जाना होगा, मेरे को स्टेप 1 पे जाना होगा। मेटल बराबर है कि नहीं, मेटल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 मेटल है, ठीक है।
कार्बन मेरा ठीक है कि नहीं, कार्बन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब नॉन मेटल कितना है, यहाँ पे 3 नॉन मेटल है, और यहाँ पे नॉन मेटल कितना है, 3 नॉन मेटल है, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। तो लास्ट अभी फाइनल स्टेप में चलते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर चेक करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, इस इक्वेशन में देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 4 3 जा 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ से 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, 4 3 जा 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस साइड भी 24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इस साइड भी 24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। मतलब एल्यूमिनियम देख लो, इस साइड 4 है, इस साइड 4 है। कार्बन देख लो, इस साइड में 3 है, और इस साइड में भी कार्बन 3 है। हाइड्रोजन का देख लो, इस साइड 24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इस साइड भी 24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का देख लो, यहाँ पे 12 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, इस साइड में भी 12 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो गया। अभी का ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो अभी एक नया इक्वेशन को देखते हैं, जिसको बैलेंस्ड करेंगे, नया इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो नया इक्वेशन कुछ इस तरह का है। क्या लेना है नया इक्वेशन, लेट इक्वेशन है हमारा, ये वाला इक्वेशन लेते हैं। MnO2 प्लस HCl गिव्स अस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये आता है मेरा इक्वेशन, ये आता है मेरा इक्वेशन। MnO2 प्लस HCl गिव्स अस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को दोनों साइड में बैलेंस करना है। तो मेटल कौन है, मैंगनीज इज अ मेटल है। तो मैंगनीज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंगनीज हमारा बैलेंस्ड है। तो इसके बाद चेक करना है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, क्लोरीन अगर इस साइड 2 है और इस साइड 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नहीं ना, यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 नहीं है, 4 है, 4 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ क्लोरीन बोथ साइड्स में इक्वल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लोरीन जैसे ही कुछ चेंजेस करते हैं तो पहले फिर से जाते हैं, हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में गए तो देखें कि मेटल जो है दोनों साइड में इक्वल नंबर में है। सेकेंड स्टेप में आते हैं, नॉन मेटल देखो दोनों साइड्स में बराबर है कि नहीं। नॉन मेटल, हाँ, इस साइड 4 नंबर ऑफ नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, और इस साइड में भी क्लोरीन जो है वो 4 नंबर में है। तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अभी ऑक्सीजन में आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इस साइड में ऑक्सीजन 2 है और इस साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करना है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो साइड में ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड हो गया। तो जैसे ही कुछ चेंजेस करोगे इक्वेशन में, फिर से स्टेप 1 से स्टार्ट करना है। मैंगनीज का कितना है, दोनों साइड में सेम है, ये सेम है। नॉन मेटल दोनों साइड में चेक करो सेम है कि नहीं। नॉन मेटल कौन है हमारा, क्लोरीन। क्लोरीन इस साइड 4 है और इस साइड क्लोरीन जो है वो भी 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2। तो अभी फाइनल स्टेप में आते हैं, हाइड्रोजन चेक करना है। हाइड्रोजन इस साइड 4 है और इस साइड जो है हाइड्रोजन वो 4 है। तो ये इक्वेशन अभी मेरा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एक नया इक्वेशन को देखेंगे। एक नया इक्वेशन देखते हैं और वो नया इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन को बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको हम अच्छे से समझेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाएगा। तो जैसे कि एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, C2H6 प्लस O2 जो है वो हमको देता है CO2 और इसके साथ वाटर भी देता है। तो अभी ये इक्वेशन को ट्राई करेंगे बैलेंस करने को ट्राई करेंगे। तो अभी देखते हैं, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। यहाँ पे इस इक्वेशन में कुछ मेटल है क्या, मेटल नहीं है, तो वो स्टेप 1 इग्नोर करो, स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में मतलब किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन इस साइड 2 है और इस साइड 1 है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कार्बन जो है वो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। कार्बन दो साइड में क्या हो गया, 2 नंबर का कार्बन आ गया। तो कार्बन को बैलेंस कर दिया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। तो उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है।
और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 5 ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे दो दूनी 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल 5 ऑक्सीजन यहाँ पे है। और इस साइड तुम्हारा कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 नंबर पे ऑक्सीजन हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 नंबर में ऑक्सीजन आएगा, लेकिन 5 तो नहीं आएगा। तो इस केस में क्या करना है, तो देखो इस साइड तुम्हारा 5 नंबर ऑफ का ऑक्सीजन है, 5 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या करोगे तुम, 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से 5 आया, ये 2 कैंसिल हो गया। और भी ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना ऑक्सीजन तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं 5/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैं 5/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि इस साइड में 5 ऑक्सीजन थे। तो यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड में ऑक्सीजन इक्वल हो गया, क्योंकि अभी ये 2 कैंसिल हो रहा है। तो टोटल ऑक्सीजन कितना आएगा, 5 आएगा और इस साइड में 5 ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन अभी मेरा ऑक्सीजन जो है वो बराबर हो गया। तो जैसे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से चेक करते हैं कि मेटल दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। तो मेटल तो दोनों साइड में ही नहीं है, तो पहला स्टेप जो है वो इग्नोर करो। स्टेप 2 में चलो कि नॉन मेटल दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे कार्बन 2 है और इस साइड कार्बन कितना है, इस साइड भी कार्बन 2 है, तो नॉन मेटल बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन पे चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है। ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे टोटल 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी टोटल 5 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड पे है। तो अभी क्या करेंगे, 5/2 लिखा है ना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इक्वेशन को देखने से। तो क्या करेंगे, यहाँ से फ्रैक्शन को उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे, पूरे सारे टर्म में हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जो नीचे है वो यहाँ से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2C2H6 हो जाएगा और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, तो 5O2 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 जो है वो 4CO2 हो जाएगा और यहाँ पे H2O है जो है वो हो जाएगा 2H2O। ठीक है। तो इसके बाद ये करने के बाद देखो, इसके करने के बाद हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को चेक करते हैं, दोनों साइड में कितना कितना हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 2 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और इस साइड कितना हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। तो अभी क्या करेंगे, तो दोनों साइड का जो हाइड्रोजन है वो इक्वल आएगा। तो ये 4 हो रहा है ना, इसको 12 करने के लिए ये 2 को मैं क्या लिख देता हूँ, ये 2 को मैं अगर 6 लिख देता हूँ तो ये भी 12 हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों का बराबर हुआ। तो जैसे ही कुछ चेंजेस लाओगे तुम फिर से चेक करोगे। स्टेप 1 से स्टेप 1 तो यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेटल नहीं है। स्टेप 2 चेक करोगे, स्टेप 2 में क्या है, नॉन मेटल है। हाँ, तो नॉन मेटल में कौन है, कार्बन है। कार्बन दोनों में इक्वल है कि नहीं, 2 साइड में इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, इस साइड में भी 4 कार्बन है। तो कार्बन को चेक करने के बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है कितना कितना है दोनों साइड में। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख लो 10 नंबर में ऑक्सीजन है और यहाँ पे 8 और ये आ गया तुम्हारा 8 नंबर ऑफ ऑक्सीजन और ये आ गया तुम्हारा 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 6 14 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 14 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करके 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 14 नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अभी देख लो, अभी फिर से इक्वेशन चेक कर लो, इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गया होगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड में बराबर आएगा। तो ऐसे बैलेंस करना है, कोई भी इक्वेशन है तो इसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं ये ट्रिक्स यूज करके। इसका एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं रहेगा, उसमें तुम सिंपली मैथमेटिक्स को यूज करके भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। वो वाला मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगा। सो अभी ये जो इक्वेशन है इसमें तुम 4 स्टेप से सॉल्व कर रहे हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 फॉलो करके। स्टेप 1 में मेटल को चेक कर रहे हो, दोनों साइड में बैलेंस कर रहे हो। स्टेप 2 में नॉन मेटल को दोनों साइड में बैलेंस कर रहे हो। स्टेप 3 में ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हो। और कोई भी चेंजेस लाते हो तुमको फिर से स्टेप 1 से चेक करना होता है। तो यही याद रखोगे तो ऐसे से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इससे भी एक ईजी मेथड है जो कि मैं सेकेंड वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू।